भाषण। जय हिंद। आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय महोदया, सम्मानित शिक्षकगण, उपस्थित अतिथिगण तथा मेरे प्रिय साथियों, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। आज हम सभी यहाँ अपने देश के सबसे गौरवशाली राष्ट्रीय पर्व स्वतंत्रता दिवस को मनाने के लिए एकत्र हुए हैं। 15 अगस्त केवल एक तारीख नहीं है, बल्कि यह हमारे देश के करोड़ों लोगों के संघर्ष, त्याग, बलिदान और अटूट साहस की अमर कहानी है। 15 अगस्त क्यों मनाया जाता है? 15 अगस्त 1947 को भारत लगभग 200 वर्षों की अंग्रेजी गुलामी से आजाद हुआ था। इस दिन हमारे देश ने स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में नई शुरुआत की। इसलिए हर वर्ष 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस पूरे देश में बड़े गर्व और सम्मान के साथ मनाया जाता है। भारत गुलाम कैसे बना? अंग्रेज व्यापारी बनकर भारत आए थे। धीरे धीरे उन्होंने हमारी राजनीतिक व्यवस्था पर कब्जा कर लिया और भारत पर शासन करने लगे। उन्होंने हमारे संसाधनों का शोषण किया, लोगों पर अत्याचार किए और देशवासियों की स्वतंत्रता छीन ली। लेकिन भारत के वीरों ने कभी हार नहीं मानी। स्वतंत्रता संग्राम हमारे देश के अनगिनत वीरों ने अपने प्राणों की आहुति देकर भारत को आजाद कराया। महात्मा गांधी ने सत्य और अहिंसा का मार्ग अपनाया। शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ने हंसते हंसते फांसी का फंदा चूम लिया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा का नारा दिया। रानी लक्ष्मीबाई, मंगल पांडे, सरदार वल्लभ भाई पटेल, चंद्रशेखर आजाद, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और हजारों अनजाने स्वतंत्रता सेनानियों ने अपना सर्वस्व देश के लिए समर्पित कर दिया। उनके त्याग के कारण ही आज हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं। 15 अगस्त कैसे मनाया जाता है? इस दिन पूरे भारत में राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराया जाता है। दिल्ली के लाल किले पर भारत के प्रधानमंत्री तिरंगा फहराते हैं और पूरे देश को संबोधित करते हैं। स्कूलों, कॉलेजों, सरकारी कार्यालयों और विभिन्न संस्थानों में सांस्कृतिक कार्यक्रम, देशभक्ति गीत, नृत्य, भाषण, परेड और सम्मान समारोह आयोजित किए जाते हैं। हर भारतीय अपने घर, कार्यालय और हृदय में तिरंगे के प्रति सम्मान प्रकट करता है। हमारे तिरंगे का महत्व हमारे राष्ट्रीय ध्वज में 3 रंग हैं। केसरिया रंग साहस और त्याग का प्रतीक है। सफेद रंग शांति और सत्य का प्रतीक है। हरा रंग समृद्धि और विकास का प्रतीक है। बीच का अशोक चक्र हमें निरंतर आगे बढ़ने और कर्म करते रहने की प्रेरणा देता है। आजादी का सही अर्थ आजादी केवल विदेशी शासन से मुक्ति नहीं है। असली आजादी तब होगी जब हर व्यक्ति शिक्षित होगा, हर बेटी सुरक्षित होगी, हर नागरिक ईमानदार होगा और हर युवा अपने देश के विकास में योगदान देगा। आज के युवाओं की जिम्मेदारी आज भारत दुनिया के सबसे तेजी से आगे बढ़ते देशों में शामिल है। इस विकास को और आगे ले जाने की जिम्मेदारी हम सभी की है। हमें शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए, देश के कानूनों का पालन करना चाहिए, पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए, स्वच्छता बनाए रखनी चाहिए, डिजिटल भारत और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में अपना योगदान देना चाहिए। जाति, धर्म और भाषा से ऊपर उठकर भारत की एकता को मजबूत करना चाहिए। हमारा संकल्प, आइए आज हम सभी यह संकल्प लें। हम अपने देश का सम्मान करेंगे। हम अपने माता पिता और गुरुओं का आदर करेंगे। हम ईमानदारी और मेहनत से अपने जीवन को सफल बनाएंगे। हम भारत को स्वच्छ, शिक्षित, सुरक्षित और विकसित राष्ट्र बनाने में अपना पूरा योगदान देंगे। याद रखिए, देश हमसे है और हम देश से हैं। यदि हर नागरिक अपना कर्तव्य ईमानदारी से निभाए तो भारत को विश्व की सबसे बड़ी शक्ति बनने से कोई नहीं रोक सकता। अंत में मैं उन सभी अमर शहीदों को नमन करता हूं जिन्होंने हमें स्वतंत्र भारत का अमूल्य उपहार दिया। आइए पूरे गर्व के साथ बोलें, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।